नेक्स्ट है हमारे पास एफ टेस्ट मीन्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज वी आर हैविंग द टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स, ठीक है, ये भी हम काई स्क्वायर वेरिएट्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स हैं, सपोज एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलग अलग है, मीन्स एक्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम ν1 है और वाई की डिग्री ऑफ फ्रीडम ν2 है, ठीक है। सो इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स विद ν1 and ν2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम respectively, then f statistic will be equal to this. f is equal to x by ν1 डिवाइड by y by ν2, यानी कि अगर x की डिग्री ऑफ फ्रीडम ν1 है, y की डिग्री ऑफ फ्रीडम ν2 है, तो आपके पास f डिस्ट्रीब्यूशन के ये टेस्ट स्टैटिस्टिक आएगी, ठीक है। और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होगा। इसका डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ स्नेडिकोर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस स्टैटिस्टिशियंस ने एफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उसके नाम पे आपके पास डेरिवेशन है। और उसमें भी हमने क्या किया, देखो, क्योंकि एक्स वाई जो है टू काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट वेरिएट्स हैं, तो हमें काई स्क्वायर के डेरिवेशन में हमने बताया था, उसको डेरिवेशन अगर हम करते हैं, जब हमने काई स्क्वायर का डेरिवेशन किया था, बिल्कुल उसी को आपने डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, क्योंकि आप बता रहे हो कि सिंस एक्स एंड वाई आर टू काई स्क्वायर वेरिएट्स विद ν1 एंड ν2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है। तो उनका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप ये लिखोगे, उसको और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो काई स्क्वायर का गामा की फॉर्म में है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, बीटा और गामा के आपने फार्मूलाज दोनों नोट डाउन करके रखने हैं। बीटा फंक्शन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसका है, 9th चैप्टर में ही बीटा के बारे में दिया हुआ है, और गामा के बारे में भी 9th चैप्टर में ही दिया हुआ है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बीटा और गामा का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने काई स्क्वायर में किया था, उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। क्यों किया है पता चल गया ना, क्योंकि दोनों काई स्क्वायर वेरिएट्स हैं, उनकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अब इसको सोल्व करना है, सिर्फ 2 स्टेप में आपने सोल्व करना है। इसको कंबाइन कर लो, क्योंकि आप इसका जो है ज्वाइंट निकाल लिख रहे हो ना, इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख रहे हो, इकट्ठा ही हमने कंबाइन कर दिया। e की पावर तो प्लस हो जाया करती है ना, मल्टीप्लाई जो हो रहा है, तो 2 की पावर भी ऐड हो जाएंगी और e की पावर भी ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास जो फंक्शन बनेगा ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे इसके वेरिएबल्स की, ताकि हम इसमें जैकोबियन मैथमेटिक्स का फार्मूला लगा के इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकें, ठीक है। हमारे पास f है ये, तो हमने सपोज क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, लेट u मतलब u इज इक्वल टू y, ठीक है। उसको हमने ये लगाया क्योंकि अगर f की जो हमारी रेंज है वो 0 to ∞ है, तो हमारे पास जो है u की रेंज भी 0 to ∞ होगी, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास x क्या निकल आएगा फिर, ठीक है। x की वैल्यू ये आ जाएगी f ऑफ u, एंड y की वैल्यू ये आ जाएगी। आप यहाँ पे जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जे लगा दो, जो मैथ्स में आपने क्या होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स वाई का, f ऑफ y का, ये जैकोबियन का फार्मूला है। इसका मोड करते हैं ना, दिस इंटू दिस मीन्स v1 बाई v2 इंटू यू मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 ही हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस, यही आपके पास जो है, आपके पास यही निकल के आ गया, ठीक है। अब आप इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ले लो, उसका वेरिएबल चेंज ले लोगे, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को निकालने के लिए आपने डायरेक्ट उसका फार्मूला लगा दिया, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन था, ठीक है, उसको, और एक्सपोनेंट लगा दिया, एक्सपोनेंट को कंबाइन करके खोल दिया, और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करके देखते हो तो ये आपके पास इसका आंसर गामा की फॉर्म में आ जाएगा। वो जो एक्सपोनेंट का मैंने आपको फार्मूला पिछले लेक्चर में बताया है, वही एक्सपोनेंट का फार्मूला आप लगा के गामा की फॉर्म में इसका फाइनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल दोगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद ν1 एंड ν2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसका अल्टरनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी कॉन्स्टेंट्स आप कर सकते हो कि μr की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉन्स्टेंट्स ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्स्टेंट ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या, जस्ट एक्सपेक्टेड निकालनी है एफ ऑफ आर की, और एक्सपेक्टेड आपको पता है कैसे निकलती है कि उसका इंटेग्रल, ठीक है, 0 to ∞ उसकी रेंज है, वो एफ ऑफ आर इंटू उसका डेंसिटी फंक्शन जो अभी आपने ऊपर निकाला है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो μr की ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास, आपने बस इतनी ही वैल्यू दिखानी है कि ये जो वैल्यू है ये इसके कॉन्स्टेंट्स आ गए, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इसके कॉन्स्टेंट्स आ गए।
राइट, बस इतना ही। मतलब ये स्टेप में आपने इसको म्यू आर लिखा और म्यू आर को फिर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, अगर हम इस एफ ऑफ का लॉग ले लेते हैं तो आपके पास इसका मोड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकल आएंगे ऐसे। मोड एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकलेंगे आपके पास, अगर आप लॉग ऑफ एफ ले लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स का, और इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो आपके पास उसका पार्शियल डेरिवेटिव करने पर ये देखो उसके कांस्टेंट्स भी, मतलब ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या आप ये कहोगे कि ये मेरे पास इसका मोड आ गया, दिस इज़ योर मोड। ठीक है, ये मोड आ गया, राइट। इसके अलावा इसके रिमार्क्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो करना है आपने एफ़ का, वो मैं अब आपको बताऊंगी। इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसका न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है और एफ़ टेस्ट की स्टैटिस्टिक की जो एप्लीकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एफ़ का ग्राफ पता होना चाहिए, एफ़ टेस्ट का, क्योंकि देखो एफ़ टेस्ट जो है वो भी जैसे हमने, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों काई स्क्वायर वेरिएट्स का है, दो तो काई स्क्वायर वेरिएट्स मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहता है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ भी पूरा काई स्क्वायर की तरह राइट साइड ही होगा। ठीक है, यानी कि इसी में ही इसका ये एक्सेप्टेंस रीजन होगा 1 माइनस अल्फा और ये पूरा का पूरा रिजेक्शन रीजन होगा अल्फा। ठीक है, ये आपके पास रिजेक्शन रीजन है और ये आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन है, एंड दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू विच सेपरेट्स द एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। और एफ हमेशा 2 डिग्रीज ऑफ, मीन्स किसी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे होगा, लेकिन वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया न्यू 1 एंड न्यू 2। ठीक है, क्योंकि काई स्क्वायर की तरह है तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब इसकी मेन इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एप्लीकेशन ऑफ एफ टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एफ टेस्ट इज़ यूज्ड, एफ टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, फॉर इक्वालिटी ऑफ, फॉर इक्वालिटी। ठीक है, वो इक्वालिटी के लिए यूज़ होगा, इक्वालिटी ऑफ, किसकी इक्वालिटी के लिए, ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस, ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंसेस के लिए, इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस के लिए आपका एफ टेस्ट यूज़ होगा। अब कैसे, कि आपने सपोज वी वांट टू टेस्ट वेदर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं आपके पास, कौन कौन से, एक्स आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n एंड वाई आई। ठीक है, आप या वाई जे ले लो, चलो वाई जे विल वेरी फ्रॉम, क्यों ले लिया मैंने जे, क्योंकि ये अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मीन्स अलग अलग साइजेस के होंगे, तो आई वेरी करेगा 1 to n1, तो जे लेंगे तो जे विल वेरी फ्रॉम 1 to n2। तो 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं जिनके साइजेस n1 और n2 हैं, हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम वेरिएंस, वेरिएंस उनका सिग्मा स्क्वायर ही है। ठीक है, सो दो इंडिपेंडेंट के वेरिएंसेस के सेम हैं या नहीं है, तो अब आपने मतलब इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस चेक करनी है, तो अब उसका पहले वाले का वेरिएंस क्या आप कह रहे हो, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का कह रहे हो सिग्मा वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, यही चेक करना है ना आपने। तो आप इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, अंडर द नल हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर होमोजीनियस। ठीक है, तो उसका एच नोट आपके पास आ जाएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एच नोट आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो एफ स्टैटिस्टिक नल हाइपोथेसिस होगा, अल्टरनेटिव क्या होगा, नहीं इक्वल है, अल्फा तो आप ले सकते हो, 5% लेना है, 1% लेना है या 10% लेना है, तो एफ टेस्ट मेरे पास क्या बनेगा, एफ स्टैटिस्टिक विल बी इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एस वाई स्क्वायर। ठीक है, वेयर एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ पे एस एक्स स्क्वायर क्या है, 1 बाय n1 माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, और एस वाई स्क्वायर क्या है आपके पास, एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय n2 माइनस 1 समेशन वाई जे माइनस वाई बार
होल स्क्वायर, ठीक है। आर अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंसेस सिग्मा स्क्वायर फ्रॉम द टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड इट फॉलोज द एफ स्टैटिस्टिक्स विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ν1 एंड ν2। जो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है ν1 एंड ν2, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ν1 किसके इक्वल होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। ν1 किसके इक्वल होगा, ν1 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 और ν2 इज इक्वल टू मीन्स ν1 आपके पास है n1 माइनस 1 और ν2 आपके पास है n2 माइनस 1, ठीक है। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो ये आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है एफ टेस्ट, ठीक है, फॉर इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस। 2 सैंपल हैं XI YJ इक्वल, उसका वेरिएंस चेक करना है, नल हाइपोथेसिस सेटअप हो जाएगा H0 इज टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, F लग जाएगा SX, सिंपल फार्मूला है F का, सिंपल टेस्ट क्या सिंपल, F इज इक्वल टू SX स्क्वायर डिवाइड बाई SY स्क्वायर, वेयर SX स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड SY स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर आपके पास ये है। ν1 एंड ν2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ν1 क्या है n1 माइनस 1, ν2 क्या है n2 माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल एफ टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस। इसका आपको टेस्ट भी आना चाहिए और इसके एग्जाम्पल्स भी, जो एफ टेस्ट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक में वो सारे आपने 2 या 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो आपने करने हैं 16.25 16.26, ठीक है। 2 एग्जाम्पल इसके एफ टेस्ट के आपने कर लेने हैं, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। या अब देखो 3 टेस्ट आपने करे हैं, क्या क्या करें, यहाँ पे आपने टी करा है, एफ करा है और काई स्क्वायर किया है, ये किया है ना। अब इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देखो या तो आपको रिलेशन पता हो, पहले रिलेशनशिप पता होना चाहिए टी और एफ में क्या है, ठीक है, फिर आपको पता है एफ और काई में क्या है। तो एग्जाम में अगर आपके पास, अब ये 2 मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशन बिटवीन टी एंड एफ एंड रिलेशन बिटवीन एफ एंड काई। तो अगर रिलेशन आपके पास आ जाता है तो आप पहले टी एंड एफ का, मतलब टी और काई के बीच में आ जाता है तो आप आराम से बता सकते हो, पहले टी और एफ के बीच में बता दो, फिर एफ और काई के बीच में बता दो, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है। तो क्या रिलेशन है बिटवीन टी एंड एफ के बीच में, देखो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, सबके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने लिख के दिखा देने हैं और ये बताना है कि अगर एक स्टैटिस्टिक जो है, मान लो सपोज कोई भी स्टैटिस्टिक है, वो फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन उसका जो स्क्वायर है टी स्क्वायर, ठीक है, वो फॉलो करेगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन को विद 1, n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए ना, अभी आपने ऊपर देखा ν1 एंड ν2, तो वो 1, n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रही थी, अगर हमारे पास टी है और वो टी फॉलो कर रहा है टी डिस्ट्रीब्यूशन को विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो मेरे पास जो एफ टी का स्क्वायर आएगा वो फॉलो करेगा एफ को 1, n, 100% श्योर। ये रिलेशनशिप है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से आपने रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड काई स्क्वायर करना है। वो आपको पता ही है एफ और काई स्क्वायर में क्या है कि अगर एफ आपका मतलब जो n1 और n2 जिसके साइजेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन है और n2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, उस केस में f के केस में अगर n2 आपके पास इन्फिनिटी को टेंड करता है तो काई स्क्वायर विल बी इक्वल टू n1 इंटू एफ, chi-square will be equal to n1 into f and this will follow the chi-square distribution with n1 degrees of freedom. ये रिलेशनशिप है एफ और काई के बीच में। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप पता होना चाहिए और रिलेशनशिप को करना आना चाहिए, ठीक है। तो एफ टेस्ट आपने पता होना चाहिए। एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, एफ टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर इक्वालिटी ऑफ, फॉर टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस। उसकी एप्लीकेशन है, उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करने हैं, उसका डेरिवेशन कांस्टेंट एंड मॉड एंड इन्फ्लेक्शन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टी एफ एंड काई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है कि इफ़ टी follows follows the t distribution with n degrees of freedom, then square of t will follow the f distribution with 1, n degrees of freedom. And if
इन F2, अगर आपके पास F डिस्ट्रीब्यूशन में N2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन काई स्क्वायर विल बी इक्वल टू N1 इंटू F, एंड इट फॉलोज द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद N1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके.